हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अब आज का लेक्चर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बेटा क्लियर है, इसकी बात करेंगे आज। चलो डिस्कशन जो है बेटा, ये वीबीटी हम पढ़ चुके हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th एज वेल एज। ठीक है, 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं इसको, जहां पे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात की थी और बॉन्ड फॉर्मेशन की बात की थी। बेटा क्लियर है। अब देखो इसी केस को हम आगे बढ़ा रहे हैं बेटा, लेकिन इस बार जो एप्लीकेबिलिटी है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीबीटी है क्या। क्लियर है किस। अब देखो बेटा, इस वीबीटी की देयर आर सम अजम्पशंस। तो अजम्पशंस क्या है, देखो पहले इसकी बात करेंगे, assumptions ऑफ वीबीटी। पहला केस वीबीटी में जो आपको याद रखना है, ठीक है, यहां पे जो बॉन्ड बनेगा बेटा, द बॉन्ड बिटवीन मेटल आयन एंड लीगेंड इज purely coordinate covalent bond। बेटा ये बात आपको याद रखनी है कि वीबीटी ने ये बोला था कि जो बॉन्ड बनेगा मेटल आयन के बीच में और लिगेंड के बीच में, दैट इज प्योरली कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यू में बेटा आपसे पूछ लिया जाता है कि वीबीटी ने क्या अजम्पशन दी थी। तो जो पहली अजम्पशन थी और मेन अजम्पशन थी इस थ्योरी की, दैट दे डिस्कस्ड और दे अज्यूम कि द बॉन्ड बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड इज प्योरली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को बनाने के लिए बेटा, ठीक है, इस बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए हम क्या क्या काम करते हैं। देखो पहला केस इन्होंने कहा, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, द सेंट्रल metal ion has vacant orbitals equal to the coordination number of complex कंपाउंड। कहते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है बेटा, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए उसके पास, ताकि क्या कर सके, और कितने होने चाहिए, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, जितना उसका क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर है, किसका, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। सपोज करो कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लिया आपने, उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो एटलीस्ट मेटल के पास 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए बेटा। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 6 उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। मैं लिख देता हूं यहां पे, आपको याद रहे थोड़ा सा। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, देन मेटल हैज 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स। If कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अगर 4 की जगह 6 है बेटा, देन मेटल हैज 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो मेटल के पास 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ठीक है, अब ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे किसके, मतलब कौन से सबशेल या ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे और उन ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टी या क्वालिटी क्या होगी बेटा। तो इसके लिए इसने कहा थर्ड पॉइंट,
they said the orbitals may be s, p and d, but they must have equal energies. तो उनकी क्या होती है बेटा, इक्वल एनर्जी होनी चाहिए. मतलब these orbitals must be hybridized. Orbitals having same energy बेटा. ये ऑर्बिटल जो है दे मस्ट बी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स और उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. क्लियर बेटा केस. डन बेटा. उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए बेटा, जितना हमें बताया यहाँ पे कि एस पी डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए और उनकी एनर्जी इक्वल होनी चाहिए. इक्वल कब होगी, जब वो अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन जाएंगे. जब वो आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगा और जब दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे बेटा तो क्या होगा, उन सब ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी दैट विल बी सेम. तो इस तरीके से मेटल जो है ऑर्बिटल्स को प्रोवाइड करेगा बेटा. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ. there are two types of d orbitals. There are two types of d orbital. First, या a लिख लो बेटा इसको, a है इनर d orbitals, मतलब n-1 d बेटा. क्लियर है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो दो तरीके से बन सकते हैं. या तो उसके अंदर इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स. इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वमेंट मींस लीड्स टू इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बेटा. क्लियर है. इसी तरीके से देयर आर बी बेटा, आउटर डी ऑर्बिटल्स एंड डी अगर इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, इन्वॉल्वमेंट, देन उनको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बेटा. कहते हैं कि अगर देखो अंदर वाला डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो आप उसको इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलोगे. अगर बाहर वाला डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो उसको आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलोगे. ठीक है बेटा. क्लियर है केस. तो ये केस आता है फोर्थ पॉइंट इसका. अब देखो फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट है द लिगेंड्स must have one orbital having a lone pair of electrons. The ligand must have one orbital having lone pair of electron. और ligand की कंडीशन क्या है कि उसके पास एक ऑर्बिटल ऐसा होना चाहिए जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ताकि उन लोन पेयर को इन डोनेट इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स के साथ, कहा गया आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सके. तो ये वीबीटी का बेटा पूरे का पूरा अजम्पशंस थी. ये अजम्पशंस हैं वीबीटी की. जल्दी से नोट करो बेटा, फिर मैं आपको वीबीटी के एग्जांपल कराऊंगा और वो एग्जांपल जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. जल्दी से नोट करो इसे.
देखो बेटा, अब हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी। हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी। चेक करो, देखो बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी की बात करें, सुनो बेटा ध्यान से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड में आता है बेटा। अब एग्जांपल जो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे 1 बाय 1 करेंगे। पहला एग्जांपल है आपके पास कोबाल्ट 6 3 पॉजिटिव। अब हमें आपको ये आएगा कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स लिखा होगा एग्जाम के अंदर, और उन्होंने पूछा होगा बेटा आपसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, कुछ मैं इस थ्योरी के बाहर भी निकल रहा हूं बेटा। इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, वेदर इट इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। थर्ड बेटा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बेटा इसमें पूछे जाते हैं और यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का ये क्वेश्चन मिलता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन करने का तरीका देखो क्या है इसमें, सुनो ध्यान से। अब सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करो बेटा, सबसे पहले वहां पे मेटल एटम देखो क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 27। ठीक है बेटा, अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 आपने लिख लिया। अब कोबाल्ट इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा उसकी, दैट इज +3 बिकॉज ये न्यूट्रल है बेटा। क्लियर, कितने आ गए +3। अब इस +3 वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे देखो, आर्गन, नेक्स्ट क्या रहेगा, दैट इज 3d 6 4s0। और इसकी क्या थी बेटा देखो, आपको नॉर्मल उसकी 3d 7 4s2 बेटा। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालती है। और जब भी आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे पहले किससे रिमूव करोगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन 4s से क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है, एंड देन जो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन है वो d में से निकालोगे। ठीक है बेटा, ये आ गया केस। अब देखो दिस मेटल एटम, दिस कोबाल्ट हैज टू मेड अवेलेबल हाउ मेनी एम्प्टी ऑर्बिटल्स, 6 बिकॉज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड इज 6। तो इसको 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराने होंगे, किसके लिए, लिगेंड के लिए बेटा। तो अब देखो मैं इसको लिख रहा हूं आगे, सुनो ध्यान से। आर्गन 4s0 हो गया बेटा, मतलब अब पहले बना रहा हूं 3d 1 2 3 4, फिर एक 4s, और 4s के साथ ही क्या होता है बेटा 4p, क्योंकि एक ही शेल है 4s 4 है 4 वाली, तो जब s शो कर रहे हो तो आप p भी शो करोगे यहां पे। ठीक है, ये 3d 6 4s एंड 4p बेटा। ठीक है, अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा 3d में। ठीक है, वी हैव दीज 6 इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ 3d बेटा। तो 3d में आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहां पे हमने फिल कर दिए। अब हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल कितने हैं बेटा, सिर्फ s और p वाले, और ये कितने हैं 1 2 3 4।
लेकिन हमें चाहिए कितने, 6। तो हमारे पास ऑप्शन है, सुनो ध्यान से, हमारे पास ऑप्शन है क्योंकि ये 3D है, ये 4S है, ये 4P है, इसके बाद जो होगा दैट विल बी 4D, दैट विल बी 4D बेटा, ये 4D होगा, क्लियर है। अब देखो अगर आप 4D की बात करते हो यहां पे, तो 4D और इसका केस में कौन सा इन्वॉल्वमेंट शो करेगा। अब यहां पे जब लिगेंड, अब देखो ये मेटल का केस है सारे का सारा, इस मेटल में जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव है वो इस तरीके से कुछ सिनेरियो शो कर रहा है। अब केस आया किसका बेटा, लिगेंड का। लिगेंड, हमारे पास लिगेंड क्या है यहां पे, अमोनिया, एंड हाउ मेनी अमोनिया लिगेंड्स आर देयर, 6, देयर आर 6 अमोनिया लिगेंड्स। अब ये अमोनिया लिगेंड करते क्या है बेटा, व्हेन दे अप्रोच टू दिस मेटल, सेंट्रल मेटल आयन, वो क्या करते हैं, इनके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, और यहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो ये क्या करते हैं, दे मेड पेयरिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन CO3 पॉजिटिव। ये क्या करते हैं बेटा, जैसे ही अप्रोच करते हैं इस सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, तो ये इन इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देते हैं, क्लियर है। तो देखो पेयरिंग करके क्या हो गया, कोबाल्ट की CO3 पॉजिटिव क्या आ गया बेटा, AR, एंड दिस इज D, 1 2 3 4। अब यहां पे पेयरिंग होगी बेटा, 1 2, ये आगे पेयर 3 4 5 6, किसने कराई है, इसने। अब हमारे पास देखो कितने ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो गए, हाउ मेनी एम्प्टी ऑर्बिटल्स वी हैव इन दिस केस, ये 3D, ये 4S और ये 4P। अब इस केस में लिगेंड ने क्या किया, अमोनिया का मॉलिक्यूल आया और यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए बेटा, NH3 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 बेटा, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स जो एम्प्टीज को मिल गए बेटा, उसने क्या कर लिया बेटा, उनको ऑक्युपाई कर लिया, उनके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके उनके साथ। अब देखो इसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस की है, फिर डी के कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट, 2, एस का 1 और पी के बेटा कितने हैं, 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज D2sp3 बेटा, क्या होगी, D2sp3। अब देखो इसमें 3D वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s में थी, उसके अंदर वाला n-1 वाला इन्वॉल्व हुआ है, तो इसीलिए बेटा ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्लियर है, क्या होगा बेटा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करेगा। देन अब इसमें देखो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, सारे तो पेयर्ड है, तो ये क्या होगा बेटा, दैट विल बी डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर बेटा, ये डायामैग्नेटिक नेचर का होगा बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बेटा देखो इसमें एक पूछते हैं इसका स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, तो 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल, और स्केयर बाय पिरामिडल, क्या है बेटा, स्केयर बाय पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल क्या है बेटा, इसके स्ट्रक्चर जो हम शो कर रहे होते हैं यहां पे, क्लियर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको 3 नंबर में फ्रेम किया जाता है बेटा आपके स्कूल के अंदर। तो आप खुद सोचो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। अभी तो सिर्फ पहला एग्जाम्पल बताया बेटा, और यही मेथड चलता है बेटा उसमें।
यही मेथड चलता है। क्लियर? अब देखो सेम यहां पे अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करा दिया बेटा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस इन दिस केस बेटा। ठीक है, अगर यही कॉम्प्लेक्स, सेम कॉम्प्लेक्स सपोज करो मैं दूसरा ले रहा हूं बेटा बी, और वो कॉम्प्लेक्स क्या है मेरे पास, वो है क्रोमियम NH3 3 पॉजिटिव बेटा, ये कॉम्प्लेक्स है। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ेंगे बेटा हमें। यहां पे भी स्ट्रक्चर क्या होगा, इनर ऑर्बिटल क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा। ठीक है, अब देखो इस केस में डिस्कस करें तो सबसे पहला केस वही बेटा यहां पे भी कि क्रोमियम की एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 24, और 24 एटॉमिक नंबर है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी बेटा, आर्गन 4s1 3d5, क्योंकि ये एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन था आपको पता है। ठीक है, एंड अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +3, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी बेटा, 3d3, और एक यहां से निकल गया दैट इज 3d3 4s0 बेटा, 3d3 4s0 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाती है। अब देखो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आई है इसकी, इसके लिए इसके ऑर्बिटल ड्रॉ करो, आर्गन थ्री डी 4s 4d 3d 4s 4d बेटा, 3d 4s सॉरी 4p बेटा, 4p। क्लियर है? अब देखो इसके 3d में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 3, तो फिल कर दो 1 2 3। हाउ मेनी एम्प्टी ऑर्बिटल वी नीड इन दिस केस, 6, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट इज 6। तो यहां पे देखो 6 है ही, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं। तो इस केस में क्या होगा, जब लिगेंड अमोनिया इस सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा तो वहां पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस, बिकॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके जो हाइब्रिडाइजेशन में मिलेगी दैट विल नॉट द हाइब्रिडाइजेशन अवेलेबल इन द केमिस्ट्री बेटा, वो हाइब्रिडाइजेशन ऐसी अवेलेबल होगी केमिस्ट्री के अंदर। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इस केस के अंदर लिगेंड अमोनिया does not act as strong ligand, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा बेटा वो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा सकता है, और जो वीक लिगेंड होता है वो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करवा सकता। सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will not take place in d orbitals, इसमें d orbitals की पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बेटा। जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या होगा, देखो मैं आपको शो करता हूं बेटा, आर्गन एक 2 3, यहां पे बेटा अमोनिया जो है, जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स पड़े हैं 6, उनका यूज कर लेगा बेटा, NH3 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 बेटा, फिर किसका यूज कर लेगा, अमोनिया एम्प्टी ऑर्बिटल्स का। अब इसके अकॉर्डिंगली हम क्या इल्यूसिडेट करेंगे बेटा, जल्दी से बेटा देख लो, कुछ चीज आपने नोट ना की हो तो उस पर रब करता हूं उसको।
ये देखो बेटा, अब देखो केस क्या क्या आ गया बेटा हमारे पास। पहली बात हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां पे डी के कितने इन्वॉल्व है, 2 ऑर्बिटल्स, D2S का 1 और P के 3 है बेटा, क्लियर है, दैट इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा। अब देखो दूसरा केस, मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा इसका, तो दैट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मैग्नेटिक इन नेचर बेटा। पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे सारे, क्योंकि इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिस कॉम्प्लेक्स, वी हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवर देयर, दैट इज व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर बेटा। थर्ड देखो, हाइब्रिडाइजेशन हो गई, मैग्नेटिक कैरेक्टर हो गया बेटा। अब दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है बेटा। फोर्थ स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, दैट इज आल्सो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल। ये आ गया केस बेटा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हो बेटा। डन। अब देखो यहां पे हम बात करें नेक्स्ट की, तो ये हमारे पास केस हो गया बेटा। हम बात करते हैं कि यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल क्या रहेगा इसमें, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब तक हमने किया है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज जो है पॉजिटिव है। नाउ विल डिस्कस सम एग्जांपल्स इन विच द कॉम्प्लेक्स हैज नेगेटिव चार्ज, जैसे FeCN6 3 नेगेटिव। ओके, ये कॉम्प्लेक्स है बेटा। अब इस कॉम्प्लेक्स की बात करें यहां पे, तो Fe का एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 4s2 बेटा। आर्गन 3d6 एंड 4s2, ये केस है बेटा। डन। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें, दैट इज +3, तो Fe3 पॉजिटिव, Z तो सेम ही रहता है एटॉमिक नंबर, तो यहां पे क्या आ गया, आर्गन 3d5 4s0। नाउ it has coordination number of 6, so we need 6 empty orbitals over there। अब वो कौन से empty orbitals होंगे बेटा, देखो यहां पे हम डायग्राम शो करते हैं। आर्गन 1 2 3 4, डन बेटा। ये क्या आ गया, 3d5 4s एंड 4p, ये केस आ गया। अब देखो इसमें 3d5 के केस के अंदर बेटा हम क्या कर रहे हैं, सुनो ध्यान से। 3d5 इसमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने बेटा हमें, तो 1 2 3 4 एंड 5, वो 0 है सारे के सारे। अब यहां पे जो पॉइंट नोट करने वाला है बेटा, वो ये है कि Cn नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will take place in d orbitals of
Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव के डी ऑर्बिटल्स में क्या कर देगा बेटे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देगा. When this pairing of electron will occur in this case, so what will happen देखो बेटा, argon ठीक है बेटा. अब इसमें क्या पेयरिंग होगी, देखो जब पेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 और एक ऑर्बिटल अनपेयर्ड रह जाएगा. अच्छा जैसे ही इसने पेयरिंग करवाई बेटा, वैसे हमारे पास कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स मिल गए, वी गॉट 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स व्हाट वी नीड इन द स्टार्टिंग. और इन 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स में जो साइनाइड है, इसको आप साइनिडो बोलते हो वैसे तो, वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहां पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा. और वंस अगेन देखो बेटा, इसके D2, इसका S और इसके P3, तो क्या होगा बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन, D2H मतलब हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज D2sp3, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटा इसकी, दैट विल बी पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवर देयर. ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है बेटा. और ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है बेटा, दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है बेटा. क्लियर है. तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो वेरियस केसेस बेटा. अब देखो कैसे, कई बार क्या पूछते हैं, FeCl6 का केस तो दे दिया, ऊपर 3 नेगेटिव लगा दिया, और कई बार इसी कॉम्प्लेक्स को वो इस तरीके शो करते हैं, डी कहते हैं FeCl6 4 नेगेटिव, FeCl6 4 नेगेटिव. तो आप क्या करोगे बेटा इस केस में, तो देखो 4 नेगेटिव की बात करें यहां पे तो सब कुछ सेम है 26, बस यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2 बेटा, +2 आएगी. तो +2 होने की वजह से यहां पे क्या हो जाएगा, आर्गन 1 2 3 4 ये और ये केस बेटा. क्लियर है. अब +2 होने की वजह से वी हैव 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इन दिस केस. ठीक है, 2 तो निकल जाएंगे इसके 4s के. तो लेकिन यहां पे जो लिगेंड है, द लिगेंड प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड. Cl negative is a strong ligand. So pairing will take place. Pairing of electrons in d orbitals will take place बेटा. पेयरिंग हो जाएगी वहां पे. Also once pairing is done, तो क्या होगा देखो, Fe2 पॉजिटिव आर्गन 1 2 3 4, आ गया 1 2 3 4 5 6 बेटा. सारे के सारे पेयर हो गए देखो. लेकिन पेयरिंग होने के बावजूद भी वी गेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. हमारे पास 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स मिल गए. वी गेट 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर साइनाइड लिगेंड. और वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर करके यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं बेटा. क्लियर है. अब इसकी प्रॉपर्टीज जो है बेटा देखो, इस कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी मैंने ऐसे कर दिया, और एरो देखो क्या होती है बेटा. इफ यू टॉक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन तो वही है देखो, D2sp3, D2sp3, स्ट्रक्चर वही बेटा, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, सॉरी स्क्वायर बाइपिरामिडल. मैग्नेटिक कैरेक्टर यहां पे चेंज हो गया, दैट बिकम्स डायामैग्नेटिक कंपाउंड. एंड कॉम्प्लेक्स जो है बेटा, दैट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. तो इस तरीके से बेटा आप डिस्कस कर सकते हो किसी भी केस को.
ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डी हो गया बेटा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें देखो ध्यान से, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सेट है ई हमारे पास, दैट इज Fe(F6) 3 नेगेटिव, Fe(F6) 3 नेगेटिव। अब देखो Fe का तो कोई रोला है नहीं बेटा, एटॉमिक नंबर 26 वही केस रहेगा। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी, 3 पॉजिटिव, Z इज इक्वल टू 26, क्या आ गया बेटा आर्गन, फिर यू विल हैव 3D, फिर यू विल हैव दिस एंड यू विल हैव दिस बेटा, ठीक है ना। 3D का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 बेटा। क्यों, इस केस के अंदर आर्गन 3D 6 4s 2 होते हैं बेटा, तो 3 निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा 3D 5, 4s 0 एंड 4p। अब देखो इस केस में वी नीड हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स 6 एंड वी आर एबल टू सी ओनली 4। तो अगर आप कहो कि ये F नेगेटिव लिगेंड है, फ्लोरिडो लिगेंड है, इज अ वीक लिगेंड बेटा, ये एक वीक लिगेंड होता है। So, pairing of electron will not take place in this complex. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा बेटा। जो ये डी के इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना आपको, ये एज इट इज रह जाएंगे। ये हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा है कि डी के ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे अनपेयर्ड रह जाते हैं, लेकिन हमें तो कितने ऑर्बिटल चाहिए, 6, एंड वी आर हैव ओनली 1 2 3 4 एंड वी हैव ओनली 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स। सो हम क्या करते हैं, देखो बेटा इसके केस में जो Fe3 पॉजिटिव है 26, उसमें आर्गन 5 4s 4p and then we have 4d बेटा। अब इस केस में क्या करेंगे, whenever F negative approaches, it will approach to the central metal atom like this. F negative, F negative, F negative, F negative, इस तरीके से आपके पास नेगेटिव वाले केस कर लेंगे। अब यहां पे देखो बेटा कितने हैं, 1s 3p और 2d, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब एक नया केस सुनो। यहां पे जो इनर डी ऑर्बिटल से बेटा उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई बॉन्डिंग के अंदर, किसकी हुई, बाहर वाले जो डी ऑर्बिटल थे उनकी। देखो इनर का मतलब था n-1, तो लास्ट शेल ये 4th, इससे n-1 क्या होगी, 3d आ गई, और इसके बराबर वाला हो तो क्या होता, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे जो मेन केस है यहां पे, दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है बेटा, क्या है, sp3d2। स्ट्रक्चर तो देखो बेटा वही है, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल। मैग्नेटिक कैरेक्टर बेटा देखो इतने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो जाहिर बात है दैट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, वो पैरामैग्नेटिक नेचर का
केस शो करेगा। ठीक है ना। तो देखो हमने बहुत सारे 5 एग्जांपल एटलीस्ट कंसीडर कर लिए हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के। अब जल्दी से नोट करो इन्हें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा देखो, अब हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।